हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रवाह बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जय कुमार ग्वाल आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। देखिए, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अणुभार मॉलिक्यूलर मास ये टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इस क्लास को। तो अगर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और उस अपने दोस्तों का इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो देखिए, अणुभार निकालने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कौन कौन सी दो चीज़ें वो देखिए। पहली चीज़ तो है तत्व। तत्व आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तत्व है, और तत्व के बाद उसका तत्व का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए। सिर्फ दो ही चीज़ों का खेल है अणुभार में, तत्व और तत्व का परमाणु भार। बाकी सब गुणा और जोड़ का खेल है, वो तो आप कर ही लेते हैं। ठीक है, तत्व और तत्व का परमाणु भार याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने वो ले लिए यौगिक। ठीक है, इनका हमें अणुभार निकालना है और ये तत्व है। ठीक है, और तो देखिए, अब ये तत्व है, ये परमाणु भार लिखे, ये तत्व लिखे। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो एक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को एसएम दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। इसका परमाणु भार एक होता है। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। देखिए, ये परमाणु क्रमांक नहीं, यहाँ पर ये परमाणु भार है। तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक से लगभग 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना, थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है और थोड़ा कम भी रहता है, लेकिन लगभग 2 गुना तो होता ही होता है। ठीक है, परमाणु भार परमाणु क्रमांक से 2 गुना हो ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, वो क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, आयरन का 26 होता है, जिंक का 65.3 होता है, कॉपर का 63.5 होता है। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, आपको तत्व पता होने चाहिए और तत्व का परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से अणु भार को निकाल सकते हैं। तभी मैंने थंबनेल पर लिखा है अपने, परमाणु अणु भार निकालना इतना आसान। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आया समझ में आपको? ओके, फिर देखिए, अब ये चीज तो आपकी हो गई। परमाणु भार भी आपको पता चल गए और तत्व भी आपको पता चल गए। देखिए, सारे तत्व तो मैं नहीं, परमाणु भार तो नहीं लिखवा सकता क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा उसके लिए नहीं। ठीक है, तो मैंने ये कुछ मतलब ये महत्वपूर्ण यौगिक है तत्व हैं, तो इनके परमाणु भार आपके सामने है। ओके, ठीक। अब देखिए, अब है H2O यानी हमें जल का अणुभार निकालना। तो जल का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये H2O है। ओके, अब H का परमाणु भार कितना है? एक है। मैंने बताया था परमाणु भार यहाँ रखना है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार। ये परमाणु भार, H का परमाणु भार एक है। ठीक है, तो परमाणु भार, अब देखिए, पहले तो ये दो है ना H2, तो दो को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, दो को पहले लिखेंगे और जो तत्व का परमाणु भार होगा उसको बाद में लिखेंगे। यानी जो H2 है तो दो, अब इसके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह लगेगा। अगर नीचे देखिए, किसी भी तत्व के नीचे अगर दो लटका हो, दो हो, चार हो, तीन हो, पांच हो, कितने भी हो, अगर वो उसके नीचे हो, उसकी टांग पकड़ कर लटके हो, तो वहां लगाएंगे हम गुणा का चिन्ह। ठीक है, और तत्व से तत्व आएगा तो वहां में प्लस प्लस लगाना पड़ेगा। देखिए, अब दो लिख दिया मैंने। एच का मैंने हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि जब तत्व से तत्व आएगा यानी एटम से एटम आएगा तो हम लगाएंगे प्लस। यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। एच एच और ओ के बीच में प्लस लगेगा। और ओ का यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो परमाणु भार होता है 16। तो ये 16 यहाँ लिख दो, 16 बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, ओके। अब आपके नेक्स्ट बुक कदम क्या उठाएंगे? बोर्ड मास तो पढ़ेंगे है ना आपने। बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं? भाग, फिर जो गुणा, फिर जोड़, माइनस। लेकिन इसमें गुणा और प्लस ही तो है, तो फिर हमें पहले गुणा करनी होगी। दो एकम दो प्लस के 16। अब 16 और दो को जोड़ोगे आप तो आएगा 18। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके भाई मेरे, तो जल का जो अणुभार होता है वो होता है हमारा 18। ओके, बात समझ में? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3। ठीक,
एन का यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रम, परमाणु वो सॉरी नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु भार, परमाणु भार वो कितना होता है देखिए। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है हमारा 14। यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेना नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, 14 होता है। यहाँ लिखा नहीं है इसमें, आप लिख लेना नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। ओके भाई मेरे, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने कहा था तत्व से तत्व आएगा, देखिए ये नाइट्रोजन अलग तत्व है और हाइड्रोजन अलग तत्व है, तो तत्व और तत्व के बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। बताया था मैंने आपको, हाँ तो भैया आपको बताया था, तो प्लस का निशान लगाओ। ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया भैया हमने। अब क्या करें, अब आप क्या करोगे, अब देखिए मैंने कहा था अगर किसी के नीचे, किसी की टांग पकड़ के नीचे 3 लड़कियों, 2 लड़कियों, 4 लड़कियों, कितने भी लड़कियों, तो वो संख्या हम पहले करेंगे, लगाएंगे तो 3, ये 3 लड़कियां तो 3 आगे आएंगी, ठीक है, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब H का परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दो। अब 14 प्लस मैंने बताया 3 एकम 3, अब 14 और 3 कितने होते हैं 17, तो ये रहा हमारा आंसर। ये NH3 का परमाणु वो अणु भार इतना है 17। ओके, ठीक। अब इसका देखिए NaOH का, देखिए Na का परमाणु, परमाणु भार कितना होता है, Na का, Na का होता है देखिए, सोडियम का होता है 23, तो सोडियम का लिख लिया हमने 23 यहाँ पर, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये दिखाया देखो ऑक्सीजन का 16, 16। अब यहाँ पर किसी के नीचे कोई संख्या तो है नहीं, जो NH3 जैसे NH3 थे 3 थे, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह तो लगेगा ही नहीं, तो प्लस लगाइए, चलते जाइए। H का होता है 1, तो 1। अब 23 और 16 और 1, ये कितने होंगे देखिए, 1 और 23 24, 24 और 16 40, ये हो जाएंगे हमारे 40। इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। आप अपने आप प्लस करके देख लीजिएगा, ठीक है, 40 आएगा इसका, ठीक। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ तो, बताइए मैं, ठीक। अब देखिए, अब H2SO4 का मैं अणुभार निकालना होगा, देखिए NaOH का अणुभार ये आ गया, मॉलिक्यूलर मास जो होता है 40 होता है, जिसका 40 होता है। अब H2SO4 का निकालेंगे आप, तो मैंने बताया था देखिए, अब इसके नीचे 2 हैं, तो 2 को हम पहले लिखेंगे और जो उसका तत्व का परमाणु भार होगा उसको बाद में लिखेंगे, यानी 2, 2 गुणा H का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है मेरे भाई, ठीक है भाई, प्लस, अब तत्व से तत्व आ रहा है ना, तो प्लस लगाएंगे हम वहां पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के सल्फर की ओर, हाइड्रोजन सल्फर की ओर पहुंचे तो प्लस लगेगा, अब प्लस लग गया, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब सल्फर का कितना होता है, सल्फर का देखिए, सल्फर का होता है परमाणु भार 32, तो हम क्या लगाएंगे 32 लिखो भाई मेरे, ओके। अब O, अब देखिए अब क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, अगले तत्व की ओर जा रहा है ना, अब सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए O, अब O के नीचे 4 है, तो हमने, मैंने कहा था 4 पहले लिखो और गुणा का चिन्ह लगाओ। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार देखो, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 लो भाई, 16 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, 64 होता है। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9, अब इतना, अब इसको ऐड करके लिखोगे तो ये आएगा 98, यानी 98 आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 98। तो H2SO4 का जो अणुभार होता है वो 98 होता है, ठीक है। बहुत आसान है ना, है आसान, कितना आसान है देखो। अब CO2 का देखो, CO2 का देख लो, अब देखो CO2 में एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, यही तो है। अब कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, कार्बन का देखो, कार्बन का होता है 12, तो यहाँ लिखो 12 प्लस, अगले तत्व की ओर जा रहे हैं ना, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं, हाँ तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के नीचे 2 है, तो 2 को मैंने कहा था पहले लिखो और उसके बाद O का परमाणु भार लिखो, यानी ऑक्सीजन का, तो 2 गुणा इसका परमाणु भार कितना है, कितना भाई बताइए बताइए। O का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ऑक्सीजन का 16, देखिए अब 16 आ गया यहाँ पर। अब 12 प्लस 16 दूनी 32, अब 32 और 12 को आपस में ऐड करोगे तो ये आएगा 44, कितना आएगा 44, 44। CO2 का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है 44 परमाणु भार, अणुभार सॉरी, ठीक है। तो आए बात, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो आइयो आपको ये चीज सारी समझ में आई होगी, अणुभार मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया, गर्मी बहुत थी आज, तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है।
तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।